नारद जी करें, मेरी माँ वहां रहने लगी, सेवा करने लगी, मैं भी संतों की सेवा करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वहां पर विचरण करते महात्मा जी लोग आ गए चतुर्मास करने के लिए। प्रतिदिन सत्संग होता, भगवान की कथा होती, मैं भी सबके साथ बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करता, गोविंद का नाम स्मरण करता, आरती होती, प्रसाद लेता। संत लोग जब प्रसाद पा लेते, एक दोने पत्तल में उनका जूठन प्रसाद इकट्ठे कर लेता और इकट्ठा करके उसी को मैं शीत प्रसादी मान करके पा लेता। वही शीत प्रसाद है संतों का जूठन। नारद जी कहते हैं, मैं दासी का पुत्र बच्चा रामदास उस प्रसाद को जब पाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये संसार ऐसे ही है। दुनिया में सब झूठे हैं, जितने भी नाते हैं सब झूठे हैं। मेरा असली तो परमात्मा है, असली तो कन्हैया है, असली तो गोपाल है। हमको एक दिन वहीं जाना है जहां से हम आए हैं। मन में वैराग्य होने लगा, भगवान के प्रति प्रीति जागृत होने लगी, परमात्मा के स्वरूप का धीरे धीरे बोध होने लगा। एक दिन संत लोग जाने लगे, मुझे पता चला अब बाबा जी लोग, महात्मा जी लोग आश्रम से जा रहे हैं। संतों के यहाँ जाकर के मैं रोया, बाबा अब मेरा भी मन होता है वृंदावन जाने के लिए। आप लोग मुझे भी साथ में ले चलिए ना, मुझे छोड़ मत जाना बाबा, हम भी चलेंगे। संतों ने कहा ठीक है बेटा, अपनी माँ से पूछ करके आओ। किसी ने मेरी माँ से जाकर के बता दिया तुम्हारे बेटे को बाबा जी लोग लेकर के जाएंगे। मेरी मैया आ करके संतों का चरण पकड़ ली, बाबा मेरे बेटे को ले नहीं जाना, मेरे बुढ़ापे की यही लाकड़ियां, इसी के सहारे मैं जीवन को जी लूंगी। हे भगवान, संत लोग दुविधा में पड़ गए। बेटा कहता है कि ले नहीं, बेटा कहता है कि छोड़ नहीं जाना, और मैया कहती है कि ले नहीं जाना। बेटा कहता है छोड़ जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, मैया कहती है इसको ले जाओगे तो मैं इसके बिना मर जाऊंगी। नारद जी चरण पकड़ लिए, बाबा कुछ भी हो जाए अब हमको आप लोगों के साथ में ही जाना है। संतों ने विचार किया, संतों ने कहा देख बेटा, हम ऐसा मार्ग बताते हैं जिससे तुम्हारी माँ भी मिलेगी और भगवान भी मिलेगा। तुमको हम लोग मंत्र दे देते हैं, इस मंत्र को तुम जपना और घर पर रह करके मैया की सेवा करना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सुंदर मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय च। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसको बोलते हैं वासुदेव गायत्री, वासुदेव गायत्री मंत्र इसका नाम है। नारद जी ने इस मंत्र को जपा,
धीरे धीरे परमात्मा की अनुभूति होने लगी, संसार से वैराग्य होने लगा और मन में विचार करने लगे कि अगर मेरी मां नहीं रहती आज मैं भी वृंदावन में रह करके भगवान का भजन करता। मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, सो मैंने सोच लिया और मां को सर्प दंश हो गया, सर्प ने काट लिया, मेरी मां मर गई। नारद जी कहते हैं मैं रोया, मां मर गई तो फिर याद आया कि अब तो वृंदावन जाना है। थोड़ी खुशी भी हुई, दुख भी हुआ और मन में प्रसन्नता भी है, अच्छा हुआ मां मर गई, अब तो आराम से भगवान का भजन करेंगे। बोलो राधे राधे। भजन ही सार है, इस जीवन का सार है परमात्मा का भजन। भागवत कथा का सार है कृष्ण भजन, गोविंद भजन। तो मां मर गई। एकदा निर्गतां गेहां दुहन्ते निशगां पथि सर्पोदस्तपदा स्पृष्टः कृपणा कालनोदितः। मां को सर्पदंश हो गया, मां मर गई और मैं इसी मंत्र का जप किया तो भगवान हमको आए, दर्शन भी दिए। परमात्मा ने ही ये बीड़ा दी है, देवदत्ताम इमाम बीड़ाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। नारद जी कहते हैं बताओ व्यास जी, संतों की कृपा से बच्चा रामदास आज देवर्षि नारद बन गया, तो तुम भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हो? व्यास जी की समझ में बात आ गई और नारद जी ने 3 उंगली व्यास जी के हृदय से लगाई, संपूर्ण ज्ञान व्यास जी के हृदय में उड़ेल दिया। बोलो राधे राधे। फिर व्यास जी ने समाधि भाषा में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, भगवान सुखदेव को सुनाई। भगवान सुखदेव को अध्ययन करवाया। भागवत अध्ययन का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध लोभ को वश में किया है। ऐसे तो परमहंस भगवान सुखदेव ही हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? इनको 7 दिनों में मरने का श्राप कैसे लगा? फिर भगवान सुखदेव इनको कथा कैसे सुनाई? पर कृष्ण जन्म भी सुनाइए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो रहा था। दुर्योधन की जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ दिए। युद्ध भूमि में रो रहा है, कर्रा रहा, चिल्ला रहा है। अश्वत्थामा आ गया, मित्र मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा बस एक इच्छा मेरी पूर्ण कर दो। अंतिम इच्छा यही है कि मुझे 5 पांडवों का सिर चाहिए, बस इतनी सी बात है। अश्वत्थामा गया, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, 5 पांडव समझ करके 5 का सिर काट लिया। दुर्योधन को देना है, मित्र का फर्ज पूरा करना है। 5 पुत्रों का सिर काट करके साथ में रख करके लेकर के गया। मित्र तुम्हारे लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। दुर्योधन ने प्रकाश में जाकर के 5 का सिर देखा। अरे पागल, मैंने तुझे 5 पांडवों का सिर मांगा था और तुमने 5 पांडवों के जगह पे उनके 5 पुत्रों का सिर ला दिया।
तूने तो हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया। अश्वत्थामा, अब हमारे वंश में कोई नहीं बचा। कहते हैं कि दुर्योधन वहीं पर गिर पड़ा, प्राणांत तो हो गया, मर गया। अब हमारे वंश में कोई नहीं बचा। इधर सवेरा हुआ, जैसे ही सवेरा हुआ, महारानी द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए गई। देखा पांचों पुत्र सो रहे हैं, पांचों का सिर गायब, सिर धड़ अलग अलग, खून बह रहा है, पूरा बिस्तर लहूलुहान हो गया। महारानी द्रौपदी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, रोने लगी। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्यों मार दिया? सोते हुए को मारना तो बड़ा अपराध है। किसने ऐसा दुष्कर्म किया? किसने ये हत्या की? महारानी द्रौपदी रोने लगी, बहुत रोई, ऐसा लिखा है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्यों मार दिया? अर्जुन ने कहा, देवी तुम्हारे पांचों पुत्रों का हत्यारा कहीं पर भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। अर्जुन जाने के लिए तैयार, गोविंद रथ पर बैठ गए, कन्हैया रथ को चला रहे हैं, अर्जुन बैठे हैं। अश्वत्थामा ने देखा ये तो अर्जुन है, मुझे जरूर मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उधर से ब्रह्मास्त्र आया, अंतिम अस्त्र होता है, इसकी कोई काट नहीं होती है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, अर्जुन ने देखा, अर्जुन एकदम से घबरा गए, परेशान हो गए। अरे कन्हैया, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके मार डालेगा, कुछ करो। गोविंद बोले, अर्जुन तुम बड़े भोले हो, कभी कभी विष की औषधि विष हुआ करती है। बोलो राधे राधे। विषस्य विषमौषधम, कभी कभी विष की औषधि विष हुआ करती है। जंगल में हम जाते हैं, हमारे पैर में कांटे लग जाते हैं, तो एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालते हैं। बोलो राधे राधे। अर्जुन समझ गए कि ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, हमें भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। उधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा ही था, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। दौड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। देवी, यही पापी अश्वत्थामा है, इसको मृत्यु दंड मिलेगा। जमीन में जिंदा गाड़ करके मारूं कि जलती हुई अग्नि में जला करके मारूं कि शेर का भोजन बना करके मारूं, कैसे मारा जाए? मैं चाहता हूं कि तेरी जैसी इच्छा हो, तू जैसे कहो कि इसको ऐसे मारो, ये दंड दो, वैसे ही मैं इसको मारूंगा। महारानी द्रौपदी को अपने पांचों पुत्रों की याद आ गई। महारानी द्रौपदी ने कहा, मैं एक मां हूं, मुझे पता है जिस प्रकार इसमें मुझे दर्द हो रहा है, यदि ये मर जाएगा तो उतना ही तकलीफ इसकी मां को होगा। और ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है,
उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दीजिए, ये गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, और आपने समस्त विद्याओं का अध्ययन इनके ही पिताश्री से किया है। अर्जुन ने कहा देवी ये सब क्या बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। संविधान का नियम है, जिसने अपराध किया उसको दंड दिया जाता है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, ये संविधान का नियम है, इसको दंड मिलना ही चाहिए। देवी ये सब नहीं होगा। युधिष्ठिर जी से पूछा भैया आप बताओ क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता। युधिष्ठिर जी ने कहा देख लो भैया, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही होना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। भीमसेन से पूछा भाई जी आप बताओ, भीमसेन ने कहा इसको छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा, नकुल सहदेव ने कहा मझले भैया बिल्कुल ठीक बोले हैं, इसको तो मारो ही, पर द्रौपदी कहती है मत मारो, छोड़ दो इसको, मत मारो। अर्जुन दुविधा में पड़ गए, क्या करें, मन तो कर रहा है इसको अभी खत्म कर दें, पर कहीं पाप ना हो जाए, कहीं अपराध ना हो जाए। कन्हैया आप बताओ ना क्या करें। गोविंद मुस्कुरा रहे हैं कि हमसे कोई पूछे तब ना बताएं। अर्जुन ने कहा प्रभु आप बताओ ना, इतने देर से खड़े हो, मैं इतने टेंशन में हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कन्हैया ने जो जवाब दिया है बड़ा अद्भुत जवाब दिया है। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आततायी बधार्हण मय्यो भयमां नातं परिपाह्य अनुशासनम। देखो भैया, ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना मना है, किसी संत को मृत्यु दंड देना मना है, किसी महापुरुष को मृत्यु दंड देना मना है। कोई भगवान का भक्त हो, अगर कोई उससे भूल हो जाए उसको भी मृत्यु दंड देना मना है। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आततायी बधार्हण। पर शास्त्र कहते हैं कि जो बाल हत्यारा हो, उसको छोड़ना मना है।